नमस्कार दोस्तों। आपने कभी ऐसा सुना है कि जज को टिप्पणी करने से बचना चाहिए? और ये हकीकत भी है कि जज जो भी जिस कोर्ट के होते हैं, हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, वो एक पक्षकार होकर बयानबाजी नहीं करते। लेकिन आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज हैं। उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसकी चर्चा खूब हो रही है। तो ये जज कौन है और क्या कुछ बयान दिया है? इनका विवादों से काफी नाता भी रहा है इन जज का। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं शेखर कुमार यादव, और उन्होंने विहिप के कानूनी प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भाषण दे रहे थे और उस उनके भाषण से विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने समान नागरिक संहिता यूसीसी पर बोलते हुए जस्टिस यादव ने विवादास्पद टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत बहुसंख्यक आबादी की इच्छा के अनुसार काम करेगा। बार एंड बेंच की रिपोर्ट की माने तो जस्टिस यादव ने कहा कि मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि यह हिंदुस्तान है और यह देश यहाँ रहने वाले बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार से चलेगा, मतलब कि हिंदुओं की इच्छा से। यह कानून जरूरी है। यह हाईकोर्ट के जज के तौर पर बोलने जैसा नहीं, बल्कि कानून बहुसंख्यक के हिसाब से चलता है। और इसी परिवार या समाज के संदर्भ में देखें तो बहुसंख्यकों का कल्याण और खुशी सुनिश्चित करने वाली बात भी स्वीकार की जाएगी। जज ने अपने भाषण के दौरान कई अन्य विवादास्पद टिप्पणी भी की, जिसमें मुसलमानों के खिलाफ अपमानजनक शब्द जैसे कठमुल्ला का भी प्रयोग किया। उन्होंने चरमपंथियों को भी कठमुल्ला कहा और सुझाव दिया कि देश को उनके प्रति सतर्क रहना चाहिए। जज यादव की पहली टिप्पणियों और बयानों पर अगर देखेंगे तो उन्होंने कहा कि किस प्रकार उन्होंने पहले ही अपने बयानों से विवाद खड़ा कर दिया है, और ऐसे में जस्टिस शेखर यादव के बारे में जानना जरूरी है कि आखिर ये शेखर यादव है कौन। जज शेखर यादव की बात करें तो वर्तमान में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं। 16 अप्रैल 1964 को उनका जन्म हुआ और शेखर यादव ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कानून की शिक्षा प्राप्त की, मतलब लॉ की डिग्री ली। 1988 में कानून की डिग्री के साथ ही ग्रेजुएशन किया। 1990 में उन्होंने एक वकील के रूप में अपना बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराया और इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य रूप से सिविल और संवैधानिक कानून पर केंद्रित कानून करियर की शुरुआत की। जज शेखर यादव ने उत्तर प्रदेश राज्य के लिए अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता, अस्थाई वकील के रूप में भी काम किया है और बाद में अतिरिक्त मुख्य अस्थाई वकील की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने भारत संघ और रेलवे के लिए वरिष्ठ पैनल वकील के रूप में भी काम किया। वीएस पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के स्थानीय वकील के रूप में भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 12 दिसंबर 2019 को जस्टिस यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश यानी कि जज नियुक्त किया गया। 26 मार्च 2021 को अपने अस्थायी न्यायाधीश के रूप में उनकी नियुक्ति हुई, मतलब परमानेंट वो नियुक्त हो गए। और उनकी सेवानिवृत्त जो रिटायरमेंट की तारीख है वो है 15 अप्रैल 2026, मतलब 15 अप्रैल 2026 को रिटायर हो जाएंगे। इस बीच में जज शेखर के बयानों से विवाद खड़ा हो गया है और ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने ये बयान पहली बार ऐसा कोई बयान दिया हो। करीब करीब विवादों से ही इनका नाता ज्यादा रहा है इन जज का। कब कब विवाद खड़ा हुआ उनके बयान से, तो ये भी समझिए कि कोर्ट के बाहर टिप्पणियों के अलावा जस्टिस यादव ने अपने कुछ निर्णय में वैचारिक रंग भरा उनका दिखता है। जब भी वो फैसला देते हैं तो अपने विचार भी उस पर शेयर कर देते हैं। अक्टूबर 2021 में शेखर यादव ने केंद्र सरकार से भगवान राम, भगवान कृष्ण, रामायण, महाभारत, भगवत गीता और अन्य को सम्मान देने के लिए एक कानून लाने की अपील की। और उस मामले में जमानत देते हुए उन्होंने राम जन्मभूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया और कहा कि यह उन लोगों के पक्ष में था जो राम में विश्वास करते हैं। शेखर यादव ने कहा था कि राम इस देश के हर नागरिक के दिल में बसते हैं और वह भारत की आत्मा है। इस देश की संस्कृति राम के बिना अधूरी है। जस्टिस शेखर यादव के इस बात की पर भी जोर दिया कि भगवान कृष्ण और राम के सम्मान के लिए कानून लाने के साथ साथ देश के सभी स्कूलों में इसे अनिवार्य विषय बनाकर बच्चों को शिक्षित करने की आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति सुसंस्कृति बनता है और अपने जीवन मूल्यों और अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक भी होता है। ये बात उन्होंने कही। सितंबर 2021 में उन्होंने कहा था कि सरकार को संविधान के भाग 3 के तहत गायों को मौलिक अधिकार के दायरे में शामिल करने के लिए कानून लाना चाहिए।
गायों को नुकसान पहुंचाने की बात करने वालों को दंडित करने के लिए सख्त कानून बनाना चाहिए, गौ रक्षा कानून। उन्होंने कई सारी बात दिया। उन्होंने कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु भी घोषित किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो गो हत्या को निवारण के लिए अधिनियम बनाए और इसी के तहत आरोपी को जमानत देने से इनकार करते हुए उन्होंने कहा था कि गाय भारत की संस्कृति का अभिन्न अंग है और उसे राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। तब उन्होंने कहा था कि गाय के रक्षा का काम केवल एक धार्मिक संप्रदाय का नहीं है, बल्कि गाय भारत की संस्कृति और संस्कृति को बचाने का काम देश में रहने वाले हर एक नागरिक का है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। उन्होंने ये भी कहा था कि जब गाय का कल्याण होगा तभी देश का कल्याण होगा। और इसी क्रम में उन्होंने ये कहा कि वैज्ञानिकों का मानना है कि गाय एकमात्र ऐसा जानवर है जो ऑक्सीजन लेती है और छोड़ती है। ये अजीबोगरीब उन्होंने बयान भी दिया था। और एक जज होकर ऐसे बयानबाजी करना और ऐसे बिना समझे उटपटांग बयान देना है, तो इससे तो विवाद होगा ही। जुलाई 2021 में एक महिला को गैर कानूनी रूप से इस्लाम में परिवर्तन करने के आरोपी एक व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया था। और उस वक्त उन्होंने जस्टिस शेखर यादव ने कहा था कि देश में धार्मिक कट्टरता, लालच या भय के लिए कोई जगह नहीं है। और यदि बहुसंख्यक समुदाय का कोई व्यक्ति अपमानित होने के बाद दूसरे धर्म में परिवर्तित हो जाता है तो देश कमजोर हो जाता है और इससे विनाशकारी शक्तियों को लाभ मिलता है। हालांकि जज शेखर यादव के जो ताजा बयान है उसकी काफी आलोचना हो रही है और कई लोगों ने उनकी न्यायिक निष्पक्षता और संवैधानिक मूल्यों के प्रति उनके पालन पर गंभीर चिंता जताई है कि वो कैसे एक पालन के पद पर होते हुए एक जज के पद पर होते हुए ऐसे बयानबाजी कर सकते हैं, उटपटांग बयान दे सकते हैं। अब उन जो एक वरिष्ठ वकील हैं रेबेका जॉन, उन्होंने उनके बयान पर कहा है, रेबेका जॉन ने, कि भाषण पर असहमति तो जताई ही, साथ में कहा कि जजों द्वारा अपने पद की शपथ के विपरीत भाषणों को सामान्य बनाना कुछ समय से चल रहा है। अधिवक्ता हैं और वो परिषद में आरएसएस की कानूनी शाखा जैसे संगठनों को अपनी कानूनी करियर से शुरुआत की कई सालों से उनमें जगह नहीं दी थी। और आज वे सभी अदालतों की जजों की मेजबानी करते हैं जो स्वेच्छा से उनके कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। आरएसएस के कार्यक्रमों में उसमें भी जो काम जो अभी पद पर हैं उन जजों को जाना ठीक नहीं। रेबिका जॉन ने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं शेखर कुमार यादव ने न केवल विश्व हिंदू परिषद का आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया, बल्कि एक ऐसा भाषण दिया जो नफरत भरे भाषण की सीमा पर और उनके पद की हर एक पंक्ति का उल्लंघन करता है। यह स्पष्ट प्रश्न उठाता है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अपने पहले नाम की जो लिस्ट है वो कैसे तैयार की थी और उनके साथ कैसे पेश किए जाने की योजना बनाई। उनका भाषण संविधान पर हमला है और इस महाभियोग चलाया जाना चाहिए था उनके ऊपर। उन्होंने कहा कि लेकिन कुछ नहीं होगा उन पर, क्योंकि यही बात सबको परेशान करने वाली बात है कि संविधान धर्मनिरपेक्ष गणराज्य और अस्तित्व बहुल पहले ही समाप्त हो चुका है। उन्होंने संविधान पर भी सवाल उठाया और कहा कि अगर जज पे कोई कार्रवाई नहीं होती है तो मतलब यही समझा जाएगा कि हमारे यहाँ संविधान की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि जब ये मामला ज़्यादा उठा था, आपको याद होगा कि कर्नाटक में एक कर्नाटक हाई कोर्ट के एक जज ने एक महिला वकील पर टिप्पणी कर दी थी कि आप उस जो आरोपी था उसके बारे में सब कुछ जानते हैं। तो उन्होंने भाषण में बोलते-बोलते ये कह दिया था कि आपको उनके अंडरवियर के बारे में भी जानते हैं क्या आप? इस एक टिप्पणी को लेकर जो डीवाई चंद्रचूड़ थे, तब जो तत्कालीन सीजेआई, उन्होंने उनसे जवाब मांग लिया था और उन्हें वहां से हटा दिया था। तो अगर ये बात ज्यादा मुद्दा में उठती है तो शेखर यादव पर भी मुसीबत की घड़ी पड़ सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम इस पर सवाल उठाए तो ये भी मुसीबत में पड़ सकते हैं। फिलहाल ऐसे कोई जानकारी तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। और तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए।